3 काम है जी। पहला काम पेरेंट चेन ढूंढना, दूसरा काम पेरेंट चेन को काउंट करना, और तीसरा काम है नाम लिखना, है ना। नाम लिखना रहता है, हम लोग पहले ही काम नाम लिखना समझते हैं, फिर पेरेंट चेन खोजते हैं, अरे ये नहीं होता, ये होता, तो ये गलत है। सबसे पहला काम क्या करना है, पेरेंट चेन ढूंढना है। नियम लिखवा दिए हैं, जो एब्सेंट रहते हैं वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। 3 रूल 1, रूल 2, रूल 3 ये लिखा हुआ है। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पहला काम पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन सबसे लंबा चेन है ऐसा लिखा है, और द चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन या फिर पेरेंट चेन। बाकी जो चेन होगा मॉलिक्यूल में उसको कहेंगे ब्रांच चेन। दूसरा का काम देखिए, जैसे पेरेंट चेन खोज खोज के बताएं, है ना, कि ये पेरेंट हो गया, ये ब्रांच हो गया, ये पेरेंट हो गया सबसे लंबा वाला, ये ब्रांच हो गया। पेरेंट चेन का मतलब ये नहीं होता है कि सीधा स्ट्रेट चेन ही पेरेंट चेन होता है, वो ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। यदि एक ही मॉलिक्यूल में 2 तरफ से लंबा ही चेन आता है, तो आपको देखना है कि ज्यादा ब्रांच किस चेन में है, उसी को पेरेंट चेन बनाना है। नियम है, सिर्फ जितना कहते उतना ही सुन लेना है। तीसरा बात, यदि डबल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो दैट ऑल मस्ट बी काउंटेड इन द पेरेंट चेन, चाहे चेन एक आध कार्बन से छोटा ही क्यों ना हो जाए। जिसका एग्जांपल यहां है 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 नीचे जाते तो 5 6। कार्बन का चेन लंबा हो सकता था 6 का, लेकिन एक वो डबल बॉन्ड छूट जाता तो हम लोग 6 छोड़ दिए, 5 ही लिया। डबल बॉन्ड है इसलिए सर, यही तो बोला है, डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप रहे तो उसको पेरेंट चेन में आना ही चाहिए, चाहे चेन एक आध कार्बन से छोटा ही क्यों ना हो जाए। यहां लिखे, इन द गिवन मॉलिक्यूल देयर आर डबल ट्रिपल बॉन्ड और एनी फंक्शनल ग्रुप, दे मस्ट बी काउंटेड इन पेरेंट चेन आइदर इट इज शॉर्ट फ्रॉम 1 और मोर कार्बन। ठीक है। अगला नियम काउंटिंग का। अब काउंटिंग करना कैसे है, तो यहां पे जो लिखा था ना वही बोलेंगे हम। जैसे अब इसमें ब्रांच एक और मॉलिक्यूल लिखते हैं अभी के लिए, है ना, एक वो ब्रांच यहां पे, ठीक है। मॉलिक्यूल को गिनना है तो इधर से 1 2 3 4 5 गिनेगा कोई, और किसी का मन करे कि ना भाई हम इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, किसका सही गिनती है और किसका गलत गिनती के लिए नियम है। नियम वहीं पे लगेगा जहां पे बातें 2 हो जाए या बातें 3 हो जाए। एक ही बात है तो नियम की बहुत जरूरत नहीं, लेकिन बताओ ना, ये देंगे तो गिनने के लिए कोई बच्चा उधर से भी गिन देगा और कोई बच्चा इधर से भी गिन देगा, तो रूल है उसके लिए। गिनना आपको उसी तरफ से है जिधर से ब्रांच मिनिमम नंबर पे मिले। जैसे 1 2 पे ब्रांच मिल गया, यही ना है ब्रांच। इधर से गिना तो बचवा वो कितना पे मिल रहा है, तो गलत काउंटिंग किया। यदि आप 2 ही पे उसको गिन दे रहे हैं तो ये आपने सही काउंटिंग किया। बस यही नियम है। फिर नियम आगे बढ़ेगा कि यदि डबल बॉन्ड के अलावा ब्रांच के अलावे डबल बॉन्ड भी है मॉलिक्यूल में, ये ब्रांच है और ये डबल बॉन्ड है, तो अब किसको मिनिमम नंबर पे रखिएगा। उधर से गिनते तो दूसरे पे ब्रांच मिलता, इधर से गिने तो दूसरे पे, तो किसको मिनिमम पे रखना है, डबल बॉन्ड को, है ना।
अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है ना, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। इधर से गिन रहे हैं तो 1 2 3 चौथे पे ये मिलेगा, इधर से दूसरे पे OH मिल जा रहा है, ठीक है। और कोई बच्चा गिनता तो 1 2 पे ब्रांच मिलता, 4 पे फंक्शनल ग्रुप मिलता। कौन सही था? हाँ, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर पे आना चाहिए। ये यदि कोई गिनता तो क्या हो जाता? गलत। ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप था जिसमें कार्बन भी है, COH। ढेर सारा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, 8-10 को बताएं। और बाकी ब्रांच भी है और डबल बॉन्ड भी है, यानी फंक्शनल ग्रुप भी है, ब्रांच भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो किसको आगे लेना है? फंक्शनल ग्रुप को। और बताए हैं कान में एगो बात कि यदि कार्बन ही है फंक्शनल ग्रुप में तो उसको अमिताभ बच्चन समझना है। अमिताभ बच्चन समझना है। अमिताभ बच्चन क्यों समझना है? क्योंकि एक वो सिनेमा में इसका डायलॉग था कि जहां हम खड़े हो जाते हैं गिनती वहीं से शुरू हो जाता है, तो गिनती वहीं से शुरू कर देना है। तो ये और सबसे आसान हो जाएगा यदि कार्बन है फंक्शनल ग्रुप में, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बोले अमिताभ बच्चन है, गिनती वहीं से शुरू करना है, ठीक है। जहां खड़ा होगा गिनती वहीं। देखो यहां पर CHO था, ये भी एक अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो कहां से शुरू कर दिए गिनती? जहां वो कार्बन है ना। ये भी अमिताभ बच्चन है। जितना कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है सबको अमिताभ बच्चन समझना है। अब नाम लिखने के लिए तो रूल्स फॉर राइटिंग द नेम, सबसे पहले लोकेंट लिखेंगे। लोकेंट कहते हैं नंबर को, जिस नंबर पे ब्रांच प्रेजेंट होगा या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा या डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो नंबर जो तुमको लोकेट कराएगा कि वहां पे है। फिर क्या लिखेंगे? ब्रांच का नाम, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी है। एक कार्बन का ब्रांच होता है, CH3 कहीं पे ब्रांच लगा हुआ है, क्या नाम है इसका? मिथाइल। कहीं पे CH2 CH3 लगा हुआ है, क्या नाम है इसका? दो कार्बन देख रहे हैं ना, YL लगा देना है। ब्रांच का मतलब है YL लगा रहना चाहिए, ठीक है। 3 कार्बन का है तो क्या नाम बनेगा? प्रोपाइल। उसके बाद वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट लिखाता है पेरेंट चेन के लिए। यदि 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स लिखेंगे। और फिर प्राइमरी सफिक्स लिखाता है। प्राइमरी सफिक्स 3 बताए हैं पहले, ANE, ENE और BINE। तो सिंगल बॉन्ड रहेगा सब जगह तो ANE लगाएंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो BINE। और सेकेंडरी सफिक्स लगता है फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो प्राइमरी सफिक्स के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं। मतलब मॉलिक्यूल में यदि कोई फंक्शनल ग्रुप है तब जाकर के ये लगाएंगे, नहीं है तो ये छोड़ देंगे, ठीक है। इतना ही नियम के बाद ये सब कंपाउंड का नाम लिखना था। तो अभी भी होमवर्क में दिए थे ये सब, देख रहे हैं? बनाए हैं? हाँ बनाए हैं तो नहीं सर, अरे मेहनत कर लेते। गलते नाम लिखना था, कुछ तो लिख देना था ना। ये देखो ऐसा है। तो अभी तक जो 6-7 क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हुआ उससे ये पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि यहां पर क्या होगा? कार्बन। यहां पे क्या होगा? CH3 CH2। ऐसा नहीं ना कि अभी भी पता नहीं है H2 काहे होगा, तो बोल देना। वो सब बचपन की कमजोरी हो जाएगी, फिर जाना पड़ेगा गुमशुदा दुकान पे। एक वो कार्बन, 2 गो बॉन्ड पहले से है इसलिए 2 हाइड्रोजन लगता है, बस इतना ही बात है। एक वो कार्बन, एक वो बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगता है, क्योंकि कार्बन टेट्रा वैलेंट होता है। अब बताओ ऐसे चेन में हमको पेरेंट चेन खोजना है। जानते इसमें कितना पेरेंट चेन होगा? कम से कम 5 गो, 5 गो पेरेंट चेन होगा और सब बराबर होगा। जैसे देखो 1 2 3 4 5,
1 2 3 4, 1 2 3 4, देख रहे हो, 1 2 3 4, कैसे भी गिन दो 5 आएगा। तो बढ़िया नहीं, कोई एगो ले लेंगे, कोई एगो सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें कोई एक ठो सेलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं ये हो गया मेरा पेरेंट चेन, ये हो गया आपका पेरेंट चेन। तो बाकी जो ये 2 गो बच गया, क्या बच गया, ब्रांच, है ना। ये पेरेंट चेन को पीसी लिख देते हैं। अब बताओ, गिनती गिनो, गिनती गिनो, 1 2 3 4 5, तीसरा पे ब्रांच है, ब्रांच का क्या नाम, क्यों नाम है इथाइल, 2 कार्बन है, 3 3, 2 बार है इसलिए 3 3 लिखेंगे। डाइथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है ए नहीं लिखेंगे, हो गया था, है ना। हर बार हमने बताया था आपको कि हर वर्ड इसका कुछ ना कुछ कहेगा। पेंट मतलब 5 कार्बन, ए नहीं मतलब सिंगल बॉन्ड, इथाइल मतलब C2H5, डाई मतलब 2 बार है, तो 3 3 डाइथाइल पेंटेन। क्लियर है, क्लियर है बच्चा। अब यहां पर भी सवाल यदि है तो उसको पूछा जा सकता है। दूसरा ये था, मतलब एक वो बढ़ा दिए थे, यही ना, मॉलिक्यूल तो यही था। ये सब देते थोड़ा इंटरेस्ट लगे आपको कि देखो इसका नाम हम लिख देते हैं, और आपको लगता है बारे भाई अभी ये तो भगवान का फोटो था, ये क्या बना दिए सर। तो ये सब जो है ना, यही थिंकिंग जो है ना गड़बड़ है। इधर बनाए, इधर बनाए, बढ़ाए थे, है ना, ये इधर बना दिए, ये देखो इधर है, इधर बना दिए, ठीक है। अब देखो पेरेंट चेन खोजेंगे, तुम लोग देखते रहना, पहले पहले तो देखते रहना है एकदम गौर से, ये बिल्कुल आसान होता है, एक बार सीख गए तो बनना तय। हाइड्रोजन प्लेस करना रहता है, अभी करना रहता है, बाद में बराबर जाते जाते प्लेसो नहीं करना रहता है, अपने समझ में आ जाता है। तब तुम लोग हम ही को बताएगा वहां हाइड्रोजन कम दिए सर, वहां 2 एगो दिए सर, ऐसे बोलने लगेगा कि तुम लोग खुद ही। अभी दिखा देते हैं। CH3 2 बॉन्ड है, कितना पड़ेगा, 2 2 बॉन्ड है 2, इसको चारों है तो क्यों पड़ेगा, 2 है तो 2, 2 है तो 2 3, ठीक है। और लग रहा है लंबा भी यही है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर CH2, इधर भी CH3, किधर से भी देखोगे लंबाई और ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं इसका। 1 2 3 4 5 6 था, 1 2 3 4 5 6 7, तो पेरेंट चेन ढूंढ लिए, पेरेंट चेन ढूंढ लिए। अब काउंटिंग करते हैं, 3 को नियम से पास करना है, पहले पेरेंट चेन ढूंढना है, फिर काउंटिंग करना है, तभी ये नाम लिखना है। कभी कभी पहले नामे लिखना शुरू कर देते थे, बाद में अरे गिने थे तो हेप्टेन लिख दिया यार, छोए को था, हेक्सेने था। इसलिए जब गलती नहीं होगा ऐसा करोगे तो 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3, तो दोनों तरफ से तो बराबर है, नहीं है बराबर, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक ब्रांच और ये भी एक ब्रांच, दोनों 4 नंबर पे हैं। बोलो क्या नाम होगा, 4 4 डाइथाइल, 7 कार्बन है, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है एनी, हेप्टेन। सिखाए थे कि सारे अक्षर को एक साथ लिखना है, किसी के बीच में गैप नहीं रहना है, नंबर लिखोगे कॉमा दोगे, है ना। बोलो क्या दिक्कत, एवरी वाला मॉलिक्यूल पूरे फॉर्म में है भगवान जी, है ना। अब यही मॉलिक्यूल जानते हो क्यों चुनते हैं, थोड़ा पंडित जी पर विचार करते हैं,
है ना। जैसे पूजा स्टार्ट करेंगे वो यही वाला फोटो सबसे पहले बनाएंगे और बीच बीच में अबीर वगैरह सिंदूर वगैरह रख देते हैं ताकि भूत प्रेत ना पकड़े, भगवान को बुलाते हैं। हम भी वही किए थे, आपको होमवर्क जो दिए थे इसी से कि इसी से शुरुआत करेगा तो चेन उन खोजना सीख जाएगा, क्योंकि उलझा हुआ है ना, कि इधर से गिने उधर से गिने, दिए ही इसी वजह से थे। लेकिन उलझ के जब सुलझ जाएगा तो सब स्मूथ हो जाएगा। बोलो कितना चेन है इसमें, कितना कार्बन का चेन है? 5-6 तरह से साते आता होगा। किसी एक तरफ से गिन दें, 1 2 3 4 5 6 7। बोलो कितना कार्बन का ब्रांच हो गया? 3 कार्बन का ब्रांच हुआ। 4 पे है 4 डाइप्रोपाइल हेप्टेन। कितना आसान है ना। अब आपको अंदर अंदर पता चलेगा, ऐसा कोई बना रहेगा कहीं तो लोग वैसे तो 4 डाइप्रोपाइल हेप्टेन बनाए। और आगे इस बार तो ओम बनाए होंगे। हाँ देखिए ऐसे ऐसे, है ना। कोना कोना पे क्या लिखना है पता चल रहा है? CH3 CH2। बोलो कौन सा चीज लिखे अब? CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। गिन दें, 1 2 3, लग रहा है 4 5 6। लंबा चेन तो यही है, तो ये ब्रांच हो गया। कौन सा ब्रांच है जी? ब्रांच का नाम बताओ। 2 कार्बन का 3 इथाइल, 6 कार्बन है हेक्सेन। लिखो, बातें हो गई। लिखे नाम। अगला क्या है ये देखिए आप। कार्बन होगा, कार्बन 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 कार्बन।
देखो, जिसको अभियो CH2CH3 लिखना आता है ना, वो अभियो समझ सकते हो। ठीक है, उधर 3-4 दिन तो आदमी किया ही, तो अच्छा ही तो ऐसे ही है, अभी तो शुरू हो रहा है, ऐसे सोच करके नजरअंदाज कर देते हैं, बाद में वही चीज बात बुझाने लगता है। देखो यहाँ पर सुनो, फिर से दिखा देते हैं। एक तो बॉन्ड लाइन नोटेशन जब दिया रहे तो जितना कोना कोनी पड़े सब जगह क्या समझना रहता है, कार्बन। तो ठीक से बैठ, ये कितना मेहनत करे, फिर से समझा रहे, लिख पाएगा तू, इसको खोल देगा, तुम्हें के लिए ना पढ़ा रहे, और तू जो है पीछे से बतिया रहा है कि भाई ये तो हो गया, बरामा कमजोर कर देगा। CH3CH2, और बिल्कुल हल्का सा बात है, एक बार ध्यान से देख ले बस बात हो जाए। CH2CH2 CH, और एक बॉन्ड है तो CH3, एक बॉन्ड है CH3, 1 2 3 1 4, H2 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 H3, है ना। अब पूछेंगे कई वो हाइड्रोजन कहाँ पे पड़ेगा, तुम्ही से ध्यान रखना। हाँ, तुमको देख लिए हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन का चेन है जी। ठीक है, अब इसको गिनना है, किधर से गिने, हमारे पास ऑप्शन 2 हो जाता है, एक इधर से भी गिन सकते हैं, एक इधर से। तो नियम है आपको गिनना उधर से जिधर से मिनिमम नंबर पे ब्रांच मिल जाए। तो 1 2 3 4 5वें पे मिलता है, 1 2 3 4 5 छठे पे मिलता है, किधर से गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 6 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, तो 5 6 डाई मिथाइल। 11 कार्बन के लिए अनडेक लिखते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए ए नहीं देते। वो ये नाम देखो, इस कौन सी लिखा था ये नहीं बुझा रहा था, उसका नाम लिख दिए हम। अब इसमें तो तुम ही बताएगा, हम तो कुछ नहीं जानते। बोलो यहां पर क्या लिखें, कार्बन, यहां कार्बन, यहां, हाँ बोलो 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 ना, बोलो। ठीक है, हर कोना पे कार्बन। अब बताना है तुमको यहां पर हाइड्रोजन कितना दें, पंडित जी बता रहे हैं, ठीक है पंडित जी से बात होगा। 2 है, और कितना दें, 2। यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे एक हो ना, क्योंकि 3 गो पहले से है। यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ठीक है। अब इसको इधर, यहाँ पे एक बॉन्ड रहता है तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड अगल बगल में 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड पड़ गया तो एक एक वो हाइड्रोजन पड़ेगा। अब इसको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, किधर से काउंटिंग करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 पे एक ब्रांच है कै कार्बन का, 5 पे भी ब्रांच है कितना कार्बन का, मतलब इथाइल है। तो क्या नाम लिखेंगे बताओ, 4 5 डाइथाइल, डाइथाइल अनडेकेन। कितना आसान हो गया बताइए। अब देखिए यहां पे बताएगा फिर से तुम ही लोग क्या लिखें, CH3
हाँ बताओ ना जी, जोर से बोलो। CH2, 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 CH, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3। ठीक है, काउंटिंग करना है, लंबाई तो दिखाई दे रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज्यादा बड़ा कौन है? तो 1 2 3 4 5वां पे ब्रांच मिल रहा है जी, 1 2 तीसरा पे मिल रहा है ना? ध्यान रखना, नहीं तो हम एक आध बार उल्टा भी गिन देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक ब्रांच हो गया, ये एक ब्रांच हो गया। क्या कार्बन का ब्रांच है? 3 पे है, और तो 3 5 डाई मिथाइल। 9 कार्बन के लिए नॉन लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए ये नहीं लिखेंगे, हो गया डाई मिथाइल नॉन। ये देखिए पिछले दिन का काम था। रूम पे ये सब काम करना चाहिए, अपने से जितना मन करे उतना लिख दीजिए, फिर कार्बन हाइड्रोजन बनाइए, है ना? अब गिनिए, आज से आधा घंटा का होमवर्क करिए, लिखने का हम लिख के देंगे तभी, नहीं तो कुछो बना सकते, है ना? कुछो बना सकते हैं। अब देखिए, कुछो बना सकते हैं तो हम लिखते हैं ऐसे। आप लोग का सबसे अच्छा वाला शब्द तो आजकल यही होता है ना? कुछो लिख सकते हैं, कहने का मतलब है ऐसा। अब बताइए इसको IPSC में कैसे लिखेंगे? 3 गो है, वो लिख देंगे, नम्मा ही पहले से लिखिए, आसान है। अब देखिए, नहीं भी पिटाइएगा आप, ऐसे लिख के किसी को दीजिएगा, 2 4 थप्पड़ खाई हो सकते हैं, लेकिन हम बताते हैं वो लिख के दे दीजिए, देखिए पता ही नहीं चलेगा, कोड में लिखल है। कोड में लिखल है, क्या लिखें? तो ये कार्बन होगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। H3 क्या बॉन्ड? H3, 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 लिखो नाम अपने से। आई को IPSC में क्या लिखेंगे? बाकी LU में तो कोई दम ही नहीं है, इसमें तो ब्रांच ब्रांच भी नहीं। बोलो कोई एक आध को, क्या नाम हुआ? फटफट बनाना जी, 1 2 3 4, इसे लंबा चेन कहाँ है? 3 4, चाहे 3 4, चाहे 1 2, चाहे 1 2, किधर से भी गिनोगे इतना ही आएगा। 2 पे एक ब्रांच है, 3 पे भी एक ब्रांच है, क्या नाम होगा? 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, हो गया। आई का मतलब है 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। एल का तो बिल्कुल आसान मतलब है ये, प्रोपेन। अब देखिए कितना आसान बात हो गया, ये हो गया ब्यूटेन। अब बताइए, कोई कंप्लेन होगा कि सर लव यू करता है, प्रोपेन ब्यूटेन करता है, वही देख के बात है नहीं,
प्रोपेन ब्यूटेन करता है, लव यू तो हुआ ही, प्रोपेन ब्यूटेन। चलिए अब बनाइए आप लोग, आज बनाना ही है, आज रूल को इतना बार सीखना है ना कि कोई एक बच्चा बचे ही नहीं कि हमें नहीं आया। लीजिए नाम लिख के आप बताइएगा। अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं, फिर एकदम सिंपल से चलेंगे। बॉन्ड लाइन नोटेशन तो दे करके आपको मजबूत करने की कोशिश होती है कि उसको भी देख ले, इसको भी देख ले। कितना प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन हम लोग खोजे। नाम बताइए, हम लिखेंगे, आप नाम बता दीजिएगा, उसके बाद लिखेंगे। समय लीजिए, सीखिए, ये सीखने वाला ही चीज है। 3 मिथाइल पेंटेन। हाँ तो जल्दी करिए ना, तेज बनिए ना। वो रहेगा तो ऐसे बना देंगे, और क्या। वो साइक्लोब्यूटेन, एबीसीडी लिखवा दिए थे इस पे हम। क्या करेंगे जी, पेरेंट चेन ढूंढ लिए आप लोग। काउंटिंग करना है तो ये 3 पे आता है, इधर से भी 3 पे, इधर से भी, तो किधर से भी काउंट कर दें। 1 2 3 4 5। नाम लिखना है तो 3 पे ब्रांच है, और ब्रांच का नाम क्या है। एक कार्बन का ब्रांच है तो मिथाइल, 3 मिथाइल। 5 कार्बन है, पेंट। सिंगल बॉन्ड है, इतना ही तो काम है। इसी में थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोवर्सी करते रहेंगे हम, और आपको वही चेक आउट कर लेना है, फंसना नहीं है मॉलिकल्स में। बताइए ना, फटाफट काउंट कर लीजिए, कार्बन कार्बन लिखिए कॉपी पे। वैसे नहीं होगा कि ऐसे ही देख के हम नाम सोच रहे हैं, उससे सीखने को कम मिलेगा। ठीक ही बता रहे हैं। भाई सीखो ना रे। अब देखिए ये बता दिया, तुम क्यों नहीं बताएगा। हम क्या कहते हैं, हर बच्चा पढ़ने वाला ही होता है, थोड़ा सा ध्यान दे दे, उसका सराउंडिंग जो है ना गलत हो जाता है। बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आप लोग भी ऐसा ही गिनना चाह रहे हैं। एक तो कह रहा है नहीं सर हम नीचे से गिने थे, तो नीचे से भी गिनते तो यही आता है ना। 1 2 तीसरे पे ब्रांच आता है, इधर से भी तीसरे पे ब्रांच आता है। क्या, तो 3 पे और 6 पे डाई मिथाइल ऑक्टेन हो गया।
क्या करता है वो? चलिए अभी को ऐसा ही देते हैं। लीजिए H3 H H2 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 H H2 H3 H2 H3 H2 H2 H3। नाम बताइए। बोर्ड पर देखिए, फट से कॉपी पे उतारिए, गिनिए, अनाम लिखिए। अपना अपना नाम लिखिए कॉपी पे सब। डेकेन सही तो बताए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, लंबा चेन तो यही दिखाई दे रहा है। गिनने वाली बात, एक दो तीन, एक दो तीन चौथे पे ब्रांच मिलेगा। इधर से कितना पे मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, गिन दें। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 ब्रांच ढूंढ लिए। एक और ये वाला ब्रांच है ना। दो कार्बन का ब्रांच क्या नाम लिखेंगे? इथाइल। और एक कार्बन का ब्रांच मिथाइल। पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को कि मिथाइल को? अल्फाबेटिकल लिखना होता है ना, ये रूल में लिखा हुआ हो, बी राइट अल्फाबेटिकली। अलग अलग ब्रांच रहा तो हम लोग अल्फाबेटिकली लिखेंगे। 3 पे इथाइल, 8 पे मिथाइल। क्या? और सब मिला के कितना कार्बन है? तो अंडे लिखेंगे, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, ये नहीं लिखे, अंडे के। हो गया। बताइए नाम।
है क्या, बताओ ना। तो पार्टी देना ही होगा। लिखे सब। दो नाम लिखे होंगे, क्या क्या लिखे हैं बताइए। 4 इथाइल, 8 मिथाइल अनडेकेन, यही लिखे हैं। कोई ये भी लिखे होंगे, लिखे हैं क्या? लिखे हैं क्या ऐसा? लिखे हैं क्या ऐसा? एक्चुअली में देखिए ऐसे ही ऑप्शंस बनाता है क्वेश्चंस में, इसीलिए हर चीज को जानना होता है ना। अब जो आप लिखे हैं वही मिल जाएगा, तो कहिएगा एकदम ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होगा। इसके अलावा भी कोई लिखे हैं, कोई नाम तो नहीं, हमको बता दीजिए, है ना। चूंकि बल्ब बनाने वाले लोग जानते थे ना, बल्ब बनाने वाले एडिसन साहब को जानते हैं ना, वो बल्ब 999 बार बना चुके थे, है ना। बल्ब बनाते थे तो बनता नहीं था, तो एक बार बनाए, 2 बार बनाए, 10 बार बनाए, 100 बार बनाए, उन 999 बार बनाए, तो 1000वां बार बनाए तो बल्ब बन गया। तो उन्हीं का लैंग्वेज है ये बात। कोई कहा कि भाई आप तो बहुते परेशान हो गए, इतना इतना 999 बार बनाने के बाद फेल हो गए आप, अरे हाँ आप फेल हो गए 999 टाइम्स। तो एडिसन साहब इस बात को कैसे देखो पॉजिटिव में लिए, बताए नहीं ऐसा नहीं है, हम वो तरीका जानना चाहते थे जिससे बल्ब बनाया नहीं जा सकता। हम 999 तरीका जान गए जिससे बल्ब तो नहीं बनेगा। वही निगेटिव बात जो सुनने में लग रहा था वो अब पॉजिटिव हो गई, इसीलिए पूछ रहे हैं चौथा भी कोई ऑप्शन है तो बताइए। बनेगा तो एक ही तरीका से, नाम भी एक ही होगा, लेकिन वो कौन कौन सा चीज है जो आपके दिमाग में चलता है ये पता हमको चले। तो देखिए यहां पे शुरुआत में लंबा चेन तो दिखाई दे रहा है सबको, इसमें कोई शक नहीं। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नीचे से नीचे तक 1 2 3 4, 1 2 3 4 ब्रांच दोनों ही तरफ से चौथे नंबर पे मिलता है। तो अब देखेंगे कि ब्रांच कौन सा है। यदि दोनों ब्रांच सेम होता तो हम किधर से भी गिन देते, लेकिन दोनों ब्रांच सेम नहीं है। तो जब दोनों ब्रांच सेम नहीं है तो काउंटिंग अल्फाबेटिकल होगा, यानी कि ये इथाइल है ईटी से लिखते हैं, और ये मिथाइल है एमई से लिखते। कहीं ऐसे भी ईटी एमई लिखा रहे तो समझ जाना कि इथाइल लिख ले, और एमई है तो मिथाइल लिख। बोलो एबीसीडी में पहले कौन आता है? ई। तो काउंटिंग इधर से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ रहे हैं? ये दोनों बात बराबर नहीं हुआ कि किधर से भी काउंटिंग कर देते, नियम इसी के लिए बनता है। तो क्या नाम लिखेंगे? 4 इथाइल, 8 मिथाइल, अनडेकेन। मतलब ये सही था, ये जो लिखे गलत, ये जो लिखे गलत। ये सब बारीकियां पे ध्यान देना रहता है।
सीखने के बाद ही ना लिखिएगा, तो लिखने में ये सब ध्यान देना। बोलता तो अच्छा ही रहता लगता है। वैसे ही जैसे आप नहीं पढ़ते हैं ना, तो हमको लगता है हम फेल हो गए, आप बदमाश हैं, हम नहीं सोचते, समझे ना। हाँ, आप यदि नहीं पढ़ पाए हमसे, तो हमें क्या थिंकिंग होगा कि हम ही फेल कर गए। उसका आया तो था हमसे पढ़ने के लिए, इस वजह से दुख होता है, किसी को भी फेल होने में दुख होता है। अब देखिए आप, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से होता है, खाली आप ध्यान देते रहिएगा। इसमें एक नया नियम भी सिखाने का कोशिश करेंगे। यदि आपको पता है तब तो ठीक ही है, और नहीं है तो हम सिखाएंगे। CH3 CH CH2 CH3 H H3 H2 H2 H H2 3 3। नाम आप बताइए। पेरेंट चेन खोजना है, काउंटिंग करना है, तीन ही बात है। हर नोमेनक्लेचर में आप तीन को बात समझ सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं कि पहले वाला छूट गया तो हमको आज समझ नहीं आ रहा। हर नोमेनक्लेचर में 3 को रूल लगाना है। पहले लंबा चेन खोजेंगे, है ना। लंबा चेन खोजने के लिए फीता का जरूरत है नहीं, नंबर देखना है, कार्बन का नंबर कहाँ ज्यादा है। फिर देखना है कि किधर से ब्रांच मिनिमम नंबर पे मिले, उधर से गिन देना है, और जहां जहां मिले ब्रांच का नाम लिखते हुए नाम लिख देना है। नाम बताइए। लिखने दीजिए, नाम लिखिए। सब काट के लिखना पड़ेगा सही नाम, वही इंपॉर्टेंट काम है। काट के लिखना पड़ेगा, तो काट के लिखेंगे तभी सीखेंगे कि अच्छा ये वाला ऐसे नहीं होता, हमने गलती क्या किया। ठीक है तेरा। हाँ, लिख लिए होंगे सब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पेरेंट चेन दिखाई हमें दे रहा है। अरे लंबा चेन खोजना है तो इतना भी नहीं दिखाई पड़ता है, थोड़े। यही लंबा चेन है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम गिनने का। 1 2 3, 1 2 3, 3 पे, दोनों ही तरफ से 3 पे, वो तो ठीक था, लेकिन एक वो और ब्रांच है इसमें, नहीं है। तो जब 3 पे दोनों तरफ से ब्रांच मिल गया, तो रूल खत्म। अब उसके लिए रूल तो लगेगा नहीं। अब जो अगला ब्रांच है वो भी तो मिनिमम नंबर पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हम उसी नियम की वकालत ही आपसे कर रहे हैं कि जब कहा था नियम में कि ब्रांच उधर से काउंट करिए आप चेन को जिधर से ब्रांच कम से कम नंबर पे मिले। तो कहे सर हम इधर से तीसरे नंबर मिला, उधर से तीसरे नंबर मिला, तो हम काउंट कर दिए। मतलब कि नहीं, तीसरे नंबर पे ब्रांच मिला तो काउंट कर दिए, ठीक है, लेकिन चौथे के लिए भी सोचना चाहिए था ना कि अगला भी ब्रांच है।
वही नियम। बोलो, इसको हम लोग जानते हो क्या बोले, 3 पे मिला, 3 पे मिला, कट गया। अब देखना है फिर मिनिमम नंबर पे कौन मिला, है ना। तो चौथे पे मिल गया। इधर इधर से गिनते थे 1 2 3 4 5, छठा पे मिलता वो। तो क्या ये नियम के खिलाफ नहीं है कि ब्रांच तो मिनिमम नंबर पे आना चाहिए था। दैट इज भाई, यही सिखाना था इसमें, है ना। यही नया बात था, और कोई नया बात इसमें नहीं था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो ऐसा काउंट किए उनका सही है। 3 4 7, तीनों पे एक ही ब्रांच है। ट्राई मिथाइल 9 कार्बन है तो नॉन, सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं। बोलो क्या दिक्कत है दिक्कत। तो इस सब बात को देखते रहना है। हाँ, बोलिए। हुआ। क्या लिखा पहले नाम बताओ। 3 प्रोपाइल नोनेन, और कोई नाम। इस बार गलत हो गया। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जरा इधर देखो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ ऐसा ही, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। देखो नियम क्या था, इधर से सीधा चेन भी 9, ऊपर से टेढ़ा चेन भी। तो सिर्फ मिलाना होता है ना कि ब्रांचिंग किस में ज्यादा है। यदि नहीं रहता तो कोई योग ठीक था। यदि इधर से लेते हैं 9 सीधा में तो 2 गो ब्रांच मिलता है, और यदि ऊपर से सीधा लेते हैं तो केवल एक ब्रांच मिलता है, ये वाला जो बचवा नाम लिख दिया, 3 प्रोपाइल लिख दिया, है ना। लेकिन यदि हम ये सीधा वाला ले लेते, है ना, यदि हम ये सीधा वाला ले लेते तो हमको ब्रांच ही मिल जाता, 2 नहीं मिल जाता। एक ब्रांच तो इधर हो ही गया था, ये बड़ा हो गया था। अच्छा, मिला देते, है ना। तो ब्रांच जो है, ब्रांच जो है ना, ज्यादा है किस में, यदि चेन ऐसा काउंट करते हम लोग तो 2 ब्रांच मिल रहा है, पहले एक ही ब्रांच मिल रहा था। कौन चेन सही होगा बताओ, जिसमें 2 ब्रांच मिल रहे हैं। अब इसको काउंट करना है, बोलो क्या काउंटिंग दें। 1
2 3 4 5 6 7 8 9। 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है। नाम बताओ। हाँ, अभी भी नाम में गलती कर देगा तुम लोग। 3 इथाइल 2 मिथाइल, अल्फाबेटिकली लिखना है, नंबर से नहीं कि पहले 2 आएगा तब 3 आएगा। 3 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। क्या बोलो, है समस्या? ये नियम पहले तो चल ही रहा था, ध्यान रखना रहता है। जानते हो ये सब पढ़ना क्यों रहता है? तुम लोग जानते हो पढ़ना इसलिए रहता है ना, सिर्फ कि आप कितना डिसिप्लिन्ड हो, कितना सुनते हो, और उस चीज की समझ कितनी है, बस इसी से। और इससे पता चलता है कि आप आगे लाइफ में कितना समझदार बन सकते हो, है ना? नहीं तो लाठी तो रिक्शा वाला भी निकाल ही लेता है, हाँ? लाठी निकालने में क्या जाता है, तो सब पहलवाने। अब देखना है कौन किससे ज्यादा है। पहलवान कौन नहीं। नाम लिखिए। हम्म 4 इथाइल 4 इथाइल 2 6 डाई मिथाइल। लग तो ठीक ही रहा है ना? 1 2 3, बड़ा तो वही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या पेरेंट चिन्ह दिखाई दे दिया? पेरेंट चिन्ह दिखाई दे दिया? मन करता है तो ऐसे भी जा सकते, मन करे तो सीधा भी जा सकते, दोनों एक ही। काउंटिंग करनी है, 1 2 1 2 3 पहले ही खत्म हो गया, उधर से तो नहीं होगा क्योंकि इधर से पहला दूसरा पे मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, चौथा पे ये ब्रांच मिल गया, छठा पे ये ब्रांच मिल गया, और ये को दूसरा पे भी ब्रांच मिल गया। चौथा पे जो ब्रांच मिला है उसका नाम है इथाइल, अल्फाबेट में ई पहले आता है, और इसका नाम है मिथाइल, एम ई लिखा रहता है ना? कभी कभी CH3 के बदले एम ई हम ही लिख देंगे, इथाइल के बदले ET लिख देंगे, जैसे जैसे अब जवान होइएगा, है ना? यहाँ इतना CH2 CH3 लिखने के बजाय सीधा ET लिख देंगे, तो समझ जाना है कि इथाइल लिखल है। ठीक है, लिखा रहता है, किताब में लिखा रहता है, हम अपने से ऐसे नहीं लिख देंगे, आपको समझना ही है वो। अब नाम लिखना है, सबसे पहले अल्फाबेट में कौन आ रहा है? 4 इथाइल 2 6 डाई मिथाइल। समझ गए? इतना नाम का सबका यदि प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना घर पे जाकर के, फिर से अलग से लिख के,
तब भी बहुत काम होगा। और छोड़ दीजिएगा ना तो जहां थे फिर से वहीं स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम कहेंगे 3 नियम होता है बाबू, पेरेंट चेन ढूंढना है। इतना बात हम 100 बार बोलेंगे, कभी सुनाई पड़ जाए। बतवा यही है। हो गया तो 2-4 गो लिख के दें। एक और बात सिखाते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। देखो एक और नया बात सिखाने लग गए। क्वेश्चन, आप लोग सोच रहे होंगे कि अब जाएंगे हम नया बात सिखाने लगे। हाँ, कुछ कुछ बात कभी कभी क्या होता है ना, अंडर प्रेशर भी बच्चा सीखता है। ये सब टेक्निक है जी। हाँ, ये सब थोड़ा टेक्निक होता है कि जाने का प्रेशर ले, क्या बोल रहे थे सर, वही कान में रह के चला गया, इसलिए बोलते हैं। ए 2 मिथाइल पेंटेन या हेक्सेन लिख देते हैं। जाओ, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ये लिखा है, नाम लिखा है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। सीधा तो पढ़े ही है, थोड़ा उल्टा पढ़ लेंगे। हाँ, देखो तरीका क्या है बाबू। हेक्स, सबसे पहले आईपीएससी नाम से यदि स्ट्रक्चर बनाना है तो हम लोग वर्ड रूट ही देखेंगे और कुछ नहीं। सबसे पहले क्या देखेंगे? 1 2 3 4 5 एन, सब जगह गिन दीजिएगा। अभी जानते हैं आप फ्री हैं, जिधर से मन करता उधर से गिन दीजिए। इधर से मन कर रहा होगा इधर से गिन दीजिए, आप गिन दीजिएगा 5-6। किसी का मन है उधर से गिनने का, गिन दे उधर से 1 2 3 4 5 6। और 2 पे मिथाइल है तो मिथाइल का मतलब 1 कार्बन का ब्रांच है, 1 कार्बन लिख दिए। अब हाइड्रोजन इसको पूरा दीजिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाएगा। तो 3 3 1 2 2 2 3, बात खत्म, बन गया स्ट्रक्चर 2 मिथाइल हेक्सेन, है ना। बी 2,4 डाइमिथाइल ऑक्टेन, लिखिए आप लोग। जिन किसी को पर्सनल कोई दिक्कत होगा किसी पॉइंट पे कि हमको ये नहीं समझ में आता है, तो वो मुझसे मिलेंगे, इसमें मिलना पड़ता है। क्योंकि हम बराबर कह रहे हैं ये सब नहीं सीखने से आपको अंदरूनी बीमारी होगी। अंदरूनी बीमारी नहीं, वो बड़ा ही खराब हो जाता है, वो फिर ठीक ही नहीं होता कभी। क्या पकड़े? ऑक्ट। क्या पकड़ेंगे इसमें हम पहले? बाकी इथाइल मिथाइल लिखना कुछ नहीं शुरू करना है। सबसे पहले ऑक्ट वर्ड रूट देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब जगह पे सिंगल बॉन्ड, ए नहीं हो गया ऑक्टेन के लिए। अब हम लोग 2 और 4 देखेंगे, लोकेंट्स, इसीलिए लोकेंट्स कहते हैं कि वही दिखाता है कि कहां पे है, 2 पे और 4 पे हो गया।
अब हाइड्रोजन गिन दीजिए। H3, H3, H, H, H3। अब जैसे किसी को मन होगा, सामूहिक रूप से नहीं करना चाहता कि सर वो हाइड्रोजन कैसे देते हैं, तो मिलिए ना, उसके लिए थोड़ा मिलिए। चलिए 3, 4, 5 ट्राई मिथाइल, बढ़ना ही चाहिए आगे, नोनेन लिखते हैं। लिखिए फट से। नोनेन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या पकड़े इसमें, नॉन। नॉन का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गिन दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3 पे ब्रांच, 4 पे ब्रांच, 5 पे भी ब्रांच, ठीक है। H3, H2, H, 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 H2, 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 CH3, CH3, CH3। बना कि नहीं बना जी, बताओ। हो गया ना, ये वो कोना बचा हुआ है। 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, बस शॉर्ट दिए। केवल इस सब का कुछ लिख करके प्रैक्टिस घर पे होना चाहिए। नाम भी खुद ही से हम बना रहे तो वैसे ही आपको बनाना है। पेंटेन के बाद ऑक्टेन लिख देंगे, हेक्सेन लिख देंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सब डर होता है, बस डर होता है। ये सब जो है ना, डर हो जाता है कि ऑर्गेनिक जो है ना, डरने लगता है, जबकि कुछ है नहीं इसमें। पेंट 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, CH3 दो पे दो बार है तो दो बार हम लोग ब्रांच दे देंगे। 3 पे एक बार है CH3। कोई इधर से भी गिन दिया है तो दिक्कत नहीं है, खाली जो नंबर पे है उस नंबर पे आप लिख दीजिए, है ना। आपकी मर्जी, आप इधर से गिनो, आप उधर से गिनो, है ना। खाली इस नंबर पे आप वो चीज को लिख दीजिए, ठीक है। क्लियर है। अब 4-5 ठो आपको बनाने के लिए दे देंगे, घर पे बनाने के लिए। घर पे बनाने के लिए देंगे तो ऐसा वाला देंगे, है ना, ताकि जो है आप बनाइए और अपने खुश भी रहिए। अब बगल वाले को समझ भी नहीं आएगी कर क्या रहे हैं, खाली वो बोलेगा लाइन पार रहा है ना। और जानते हैं मिश्रा जी, कुछ कुछ तो ये सब देख करके बोलने लगता हूँ, इस बार तो लाइट ही करिए जाएगा। तो मिश्रा जी को बता रहे हैं, हम मिश्रा जी से बतियाते रहते हैं।
हो गया, 6 वो हो गया। अब ये पैटर्न पकड़ लेना, ऐसे अपने से नहीं बना देगा। 10 को 20 को इन्हें उन्हें टांग दिया, इधर उधर नाम लिख दिया। ये पैटर्न सिखा रहे हैं, मतलब कि कोई देख के डर रहा है और आप डर ही नहीं रहे, आप खुद ही दे रहे हैं कि ले इकर बना तो, ले इकर बनाओ तो। ऐसे ऐसे होना चाहिए इसमें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन। प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। जिसको थोड़ा बहुत भी जो है ना इधर उधर है, तो वो आकर के यहीं पे हमसे मिले। हम बैठते काहे के लिए यहाँ पे, कि कहता है कि उधर नहीं जाएंगे।